बच्चों, चैप्टर नंबर 11 साइंस क्लास 4th। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 सॉइल। आप सबको पता है सॉइल तो क्या होती है। सॉइल क्या होती है? जो अर्थ होती है उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल। द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज सॉइल। ठीक है, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉइल इज अमंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकॉज प्लांट लिव एंड ग्रो इन द सॉइल। सॉइल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब संसाधन। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। लीव का मतलब वहाँ पे रहते हैं, मतलब बिना सॉइल के ज़्यादातर प्लांट नहीं ग्रो हो सकते। ठीक है, सॉइल सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर किसी भी प्लांट को जैसे कि पेड़ वगैरह उनको उगना है तो उनको क्या चाहिए? सॉइल। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड डायरेक्टली और डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। आप सबको पता है ह्यूमन यानी कि हम खुद, इंसान और एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्टली का मतलब ह्यूमन्स, मतलब हम खुद क्यों डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर? क्योंकि हमें खाने के लिए प्लांट चाहिए ना। हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। जो भी हमारा, और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, उनके खाने का सोर्स क्या होता है? प्लांट्स होता है। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट वैल्यूबल सॉइल इज ऑफन यूज अनप्रोटेक्टेड एंड एरोड अवे। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही, मतलब अनलकीली हम कह सकते हैं कि सॉइल, जो सबसे अच्छी सॉइल है वो कहाँ पे गई है? इरोड अवे। इरोड का मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, फ्लड वगैरह आता है तो क्या होता है? जो अच्छी वाली सॉइल होती है वो कहाँ जा, मतलब पानी के साथ चली जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया था। द ब्रेकडाउन और वेदरिंग ऑफ रॉक इज़ वन वे टू फॉर्म द सॉइल। अगर जैसे कि बहुत ही मतलब तूफान वगैरह आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर, माउंटेन्स मतलब पहाड़ों से गिर जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट टूट के नीचे आते हैं और नदी के बहाव से वो पत्थर टूटते जाते हैं, फिर उससे क्या बनती है? सॉइल बनती है। ठीक है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 इंग्रेडिएंट्स। सॉइल किससे बनते हैं? 4 इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, पहला है वेदर रॉक, मतलब ऐसी रॉक जो ऐसी रॉक जो मतलब जैसे कि मौसम की वजह से, जिसके अलग अलग टाइप के मौसम होते हैं, जैसे कि तेज़ बारिश हुई, आंधी आई, उसकी वजह से पहाड़ के टुकड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे वो दाने टाइप में। ठीक है, और एयर एयर भी होती है सॉइल के अंदर, होती है छोटे छोटे एयर कॉलम्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस होता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिससे क्या होती है? कोई भी प्लांट होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? सॉइल के अंदर ऐसी एक फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, जिसको ह्यूमस बोलते हैं वो। और सॉइल क्या कैरी करती है अपने साथ? वाटर। सबको पता है ये बात तो, कि सॉइल अपने अंदर पानी को रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है। लेयर्स ऑफ सॉइल। द टॉप लेयर इज अबाउट एन इंच थिक एंड टेक 100 to 600 ईयर टू फॉर्म। जो सॉइल होती है जैसे कि हमारी अर्थ है, उसके ऊपर जो सॉइल सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल है। ठीक है, वो जो ऊपर वाली लेयर है वो कितनी है? मतलब थोड़ी एकदम थिक, मतलब थिक का मतलब थोड़ी कुछ इंच मोटी है। ठीक है, तो उसको बनने में कितने साल लगे? 100 से 600 साल लगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी सॉइल को बनने में। अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट। इन दिस लेयर द ह्यूमस आर मिलियंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल दैट फॉर्म द ऑर्गेनिक लेयर विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो मैंने बताया था सबको, मैंने बताया था कि जो सॉइल होती है उसके ऊपर सबसे पहली लेयर क्या होती है? ह्यूमस। ह्यूमस किससे बनती है? मतलब बहुत ही लाखों करोड़ों साल पहले कोई भी जैसे कि प्लांट्स वगैरह दब जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं, एनिमल्स मरते हैं, तो उनकी जो फर्टाइल लेयर होती है ना, जो मरने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर जम जाती है। तो वो किस काम में आते हैं? कि कोई भी प्लांट होते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिएंट देने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट कभी भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते अगर उसमें ह्यूमस नहीं होती तो।
अगर ह्यूमस होती है तो क्या होते हैं, प्लांट एकदम अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। अब है सेकेंड पॉइंट, दिस इज लेयर where many plants and roots, different types of fungi and other tiny living things are found. It is dark in color. अब सेकेंड लेयर कौन सी है, जिसमें क्या होती है, थोड़ा नीचे हम जैसे कि ज़मीन को खोदते हैं तो क्या निकलती है, प्लांट्स की रूट्स निकलती है छोटी छोटी। टाइप्स ऑफ फंजाई, फंजाई का मतलब तो सबको पता है, फंजाई मतलब ऐसी चीज़ जैसे कि हम पुरानी बासी रोटी होती है उसके ऊपर जो फफूंद आती है, हिंदी में फंजाई को फफूंद बोलते हैं। ठीक है। वो वाइट कलर का, ग्रे कलर, रेड कलर, जो इस टाइप की फफूंद आती है, ग्रीन कलर की भी आती है, उसको क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है। वो भी मिलती है। एंड अदर टाइनी लिविंग थिंग्स, टाइनी लिविंग थिंग्स का मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, अर्थवर्म भी मिलते हैं। ठीक है। और ये कैसे दिखते हैं, थोड़ी ब्लैक कलर टाइप की, डार्क कलर होता है, कभी कभी ये डार्क ब्राउन कलर की भी होती है। ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट, द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड सबसॉइल, हैज़ लेस ऑर्गेनिक मैटर, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल हियर। थर्ड लेयर कौन सी है, ऐसी लेयर जहाँ पे क्या होते हैं, मतलब वो लेयर मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं होती किसी प्लांट को ग्रो होने में, बट वो लेयर किस काम में आती है, उस लेयर में क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। आप अगर ज़मीन को खोदते हो तो क्या होते हैं, पहले तो क्या निकलती है, अच्छी मिट्टी निकलती है, फिर उससे छोटी मिट्टी निकलती है, फिर बड़े बड़े कंकड़ वाली मिट्टी निकलती है, फिर बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम खोदते हैं तो अलग अलग टाइप की लेयर हम पता चलता है कि ज़मीन के अंदर अलग अलग टाइप्स की लेयर है, और भी हम डीप चाहते हैं तो और बड़े टुकड़े मिलते हैं। ठीक है। अब है लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, द लास्ट लेयर कॉल्ड bedrock consists of many pebbles and rocks. It is more sandy. It is orangish in color. अब जो फोर्थ लेयर है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक। मतलब रॉक तो पता है, बेड मतलब जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनका बेड होता है। ठीक है। मतलब उसके उससे नीचे कोई सॉइल नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, पेबल्स, पेबल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, हम बहुत नीचे ज़मीन खोदते हैं तो छोटे छोटे पत्थर्स निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पेबल्स बोलते हैं। एंड रॉक्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो भी मिलती है। इट इज़ मोर सैंडी, ये कैसी होती है, मोर सैंडी मतलब इसमें रेत ज़्यादा होती है और बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। इट इज़ ऑरेंजिश इन कलर, मतलब इसका कलर कैसा होता है, सो ऑरेंज टाइप का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मतलब अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट। सैंड तो पता है, रेत। सिल्ट का मतलब क्या होता है, अगर जैसे गंदा पानी है हमारे घर में तो हम गंदे पानी को एक बर्तन में डालेंगे तो नीचे जो रेत जम जाती है, जो मिट्टी जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शिल्ट। ठीक है। एकदम बारीक होती है रेत, उसको शिल्ट बोलते हैं। एंड क्ले, क्ले तो पता है सबको, ऐसी सॉइल जिससे क्या बनते हैं, हमारे मटके बनते हैं, बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, वो किस सॉइल से बनते हैं, क्ले वाली सॉइल से। ठीक है। अब हम पहली सॉइल कौन सी है, ग्रेवल सॉइल। ग्रेवल इज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड पीसेज ऑफ रॉक, इट डज नॉट रिटेन वाटर। ग्रेवल सॉइल कैसी होती है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या होती है, ज़्यादातर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और ज़्यादा रेतीली ज़्यादा होती है, और इसके अंदर इट डज़ नॉट रिटेन वाटर, मतलब ये ज़्यादा पानी को नहीं ऑब्जर्व कर पाती, मतलब ज़्यादा पानी अपने अंदर नहीं रख सकती। अगर जैसे कि आपने रेत के अंदर पानी डाला और फिर आप रेत को हाथ में लेते हो, फिर ऐसे दबाते हो तो पानी निकल जाता है, पानी उसके अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड है सैंड। सैंड तो पता है आपको, जो एकदम थोड़ी पतली वाली रेत होती है, जिससे क्या बनते हैं, हमारे घर वगैरह बनते हैं। ठीक है। सैंड इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल। जो ग्रेवल में मैंने बताया था छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बट सैंड में क्या होते हैं, पत्थर नहीं होते छोटे छोटे, थोड़ी बारीक रेत ही होती है। ठीक है। इट फील्स रफ वैन यू रब इट एंड डज नॉट होल्ड मैनी न्यूट्रिएंट्स। सैंड को अगर आप हाथ में लोगे और रगड़ोगे तो क्या होगा, थोड़े ऐसे लगेगा कि रफ है थोड़ा, मतलब ऐसे दाने दाने दिखते हैं, ऐसे फील होता है, हमें महसूस होता है। ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस, ज़्यादा नहीं होते। ये पानी को एब्जॉर्व तो कर लेती है बट ज़्यादा नहीं कर पाती, मतलब थोड़े अमाउंट में ही करती है बट करती है ज़रूर। अब है थर्ड वाली, शिल्ट।
शिल्ट मैंने बताया था सबसे बारीक जो मिट्टी होती है उसको शिल्ट बोलते हैं। इट्स सॉइल पार्टिकल आर बिटवीन सैंड एंड क्ले। जो क्ले होता है मैंने बताया था क्ले से क्या बनते हैं, हमारे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है। सैंड और क्ले के बीच वाला जो मिट्टी होती है उसको शिल्ट बोलते हैं, ठीक है। बारीक मिट्टी होती है जो पानी के साथ बहाव के साथ आती है, ठीक है। हमारी बारिश वगैरह होती है तब भी आती है। अगर नल में गंदा पानी आ रहा है तो जब हम किसी बर्तन में डालते हैं तो नीचे जम जाता है, उसको भी शिल्ट बोलते हैं, ठीक है। इट फील्स स्मूथ एंड पाउडरी एंड नॉन स्टिकी। ये कैसी होती है, जब इसको हाथ लगाते हो कैसी लगती है, एकदम स्मूथ, यानी कि एकदम मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। और पाउडरी, पाउडर के फॉर्म जैसी लगती है। सूखी हुई सिल्ट होती है वो एकदम पाउडर की जैसे लगती है, एकदम ऐसे जैसे कि बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। एंड नॉट स्टिकी, मतलब ज़्यादातर जैसे क्ले वाली सॉइल है उसको उसके अंदर हम पानी डालेंगे और फिर उसके बॉल्स बनाएंगे तो क्या होगा, हाथ के यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इसको इसके अंदर पानी डाल के आप कुछ भी बनाओगे तो यहाँ पे नहीं चिपकेगा, एकदम अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ कौन सी है, क्ले, ठीक है। क्ले इज द सॉइल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट इज स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी एंड व्हेन वेट। ये कैसी होती है, सबसे इसके पार्टिकल्स मतलब इसके जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, हम ऐसे हाथ में लगाते हैं एकदम ये भी सॉफ्ट लगती है, स्मूथ लगती है। और कब लगती है स्मूथ, जब ये कैसी हो, सूखी हुई हो, ठीक है। और स्टिकी मतलब एकदम चिपक, जब इसके अंदर पानी डालते तो ऐसे स्टिकी स्टिकी लगती है, ठीक है, मतलब एकदम छिप छिप भी लगती है। और फिफ्थ है लोम। लोम यानी कि लोमी सॉइल, ठीक है। लोम इज द सॉइल विच कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले। द लोम सॉइल विथ ह्यूमस इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो कौन सी है, लोमी सॉइल, ठीक है। ये कैसी होती है, इसके अंदर सैंड भी होती है और क्ले भी होता है, ठीक है। सैंडी सॉइल भी इसके अंदर मिक्स होती है और क्ले वाली सॉइल भी। और ये सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। जो सॉइल को न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि ग्रेवल सॉइल ऐसी दिखती है जैसे कि बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। और सैंड वाली सॉइल जैसे कि रेत होती है उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं, ठीक है। शिल्ड जो पानी के बहाव के साथ आती है और साइड साइड में जम जाती है उसको क्या बोलते हैं, शिल्ड सॉइल, ठीक है। क्ले वाली सॉइल तो आप सबको पता है, अपने घर में जो ज़्यादातर आप लोग कोई बच्चों के खिलौने वगैरह बनाते हैं तो ये क्ले वाली सॉइल ही यूज़ करते हो। लोमी सॉइल इस टाइप की दिखती है, एकदम डार्क कलर में होती है। इसको हम हाथ लगाते तो थोड़ी अंदर सैंड में मिक्स होती है, क्ले में मिक्स होता है। और ये बहुत ही अच्छी होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इज इजीली वॉश्ड अवे बाय द नेचुरल फोर्सेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है। जैसे कि जो मैंने बताया था सॉइल के ऊपर सबसे पहली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है। वो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है। अगर वो पानी के बहाव के साथ या फिर कोई भी जिसकी तेज़ आंधी आ रही है तो वो चली जाती है, तो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी होती है अच्छी सी वो ख़त्म हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इट कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लोन बाय स्ट्रॉन्ग विंड। ये मतलब जो ह्यूमस होती है वो कब चली जाती है ऊपर से, जब क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है, आंधी होती है या फिर तेज़ हवा बहती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ बियरिंग डाउन और कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अगर कोई भी मतलब सॉइल के ऊपर फर्टाइल लेयर वो कैरिंग अवे मतलब चली जाती है, किसकी वजह से, कोई भी नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि तेज़ बारिश आती है तो कभी कभी क्या होते हैं, फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के साथ चली जाती है तो, या फिर तेज़ आंधी आती है उसके साथ भी चली जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। इरोजन रिमूव्स टॉप सॉइल्स, रिड्यूस लेवल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेक डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है, वो क्या हो जाता है उसका रिमूवल, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, अच्छी लेयर चली जाती है। एंड ब्रेक डाउन द सॉइल स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, सॉइल जो अच्छी सॉइल होती है, मतलब सॉइल के अंदर जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि उसकी वो फर्टाइल लेयर है ना, वो उसके साथ चली जाती है नेचुरल फोर्सेस के साथ। दिस कॉज a loss in nutrients and often creates a less favorable environment for plant growth.
ये क्या करती है, जो दिस कॉज ए लॉस इन न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। एंड ऑफर क्रिएट्स ए लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। मतलब ये अच्छा, मतलब जो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए एक प्लांट को ग्रो होने के लिए वो नहीं मिल पाता सॉइल के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।